I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने कर दिए 4 चैप्टर कंप्लीट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिर से शुरू। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 कौन सा है हमारा? वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम लोग एपी के। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है हमारा एपी का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपी इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एपी। ठीक है, यानी ए मीन्स अर्थमेटिक और पी मीन्स प्रोग्रेसिव। अब ये होता क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर का जहाँ पे उनके बीच का डिफरेंस जो होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहेगा, ऐसी सीक्वेंस होगी नंबर की। अब सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, सीक्वेंस होता है इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अरेंज करते हैं डेफिनेट नंबर्स में, ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल क्या ली हुई है, जैसे 1 2 3 4 5। ये एपी कैसे है? क्योंकि इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 है। कैसे? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। ठीक है, टिल दैट 100 तक। उसी तरीके से इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? 100 माइनस 70 30, 70 माइनस 40 30, 40 माइनस 10 30 और 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अब यहाँ पे इन दो सबका डिफरेंस कितना आएगा? इनको माइनस करेंगे तो आ जाता है 0। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं वो बोलूँगी कि एपी जो सीरीज होती है, ठीक है, एपी सीरीज में क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं, जो सीक्वेंस होती है नंबर की, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि डिफरेंस इज कांस्टेंट। क्लियर? अब मुद्दा आता है कि टाइप्स ऑफ एपी कौन कौन से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ एपी एक होता है आपका फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। दो तरह के एपीज होते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी क्या होता है? द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिस भी एपी की लिमिटेड टर्म्स होंगी ना, वो फाइनाइट एपी होता है। इसकी जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपको। एग्जांपल क्या लेती हूँ फाइनाइट एपी की? जैसे मेरा आ जाएगा 2 4 6 8 डैश 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 डैश, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 100। ठीक है, यानी ये बताया उसने कि ये सीरीज जो है, एक तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 2 आ रहा है। ठीक है, सो एपी तो बन रहा है ना, ये एपी तो है। पर ये फाइनाइट एपी कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टाइम उसने बताया हो कि लास्ट यहाँ तक आपने एपी को खींचना है। क्लियर? ये आ जाएगा आपका एपी हैज लिमिटेड टर्म्स आर कॉल्ड फाइनाइट एपी। ये आ जाएगा आपका फाइनाइट एपी की एग्जांपल। क्लियर? आगे फाइनाइट एपी की एग्जांपल। अब दूसरा आता है एपी हैज इनफाइनाइट एपी। वो एपी जिसकी अनलिमिटेड टर्म्स होती है। ठीक है, वो एपी जिसकी अनलिमिटेड टर्म्स होती है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2 4 6 8 डैश आगे सो ऑन। मतलब कोई लिमिट नहीं बताई उसने कहाँ तक लिखना है ये एपी, लेकिन आगे चलता जा रहा है। तो इस तरह की एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी। क्लियर? क्लियर हो गया अच्छे से? आई होप कि आपको पता चल गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है एपी का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है आपकी? वो जनरल फॉर्म है एपी की। तो जनरल फॉर्म कैसे होती है एपी की? जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 3D, 2D, सॉरी यहाँ पे आएगा 2D पहले। क्लियर? ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, इसको आप आगे तक लेके जा सकते हो, इसको खींच सकते हो आगे तक जहाँ पे भी जाए। ये कौन सी आ जाएगी? एक तो ये आ जाएगी इनफाइनाइट एपी की एग्जाम। ठीक है, अब ए क्या होता है? ए जो होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, यानी ये सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, ये सीरीज की आपकी फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम ए कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है ना, ये होती है A2। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है A2। ये कौन सी होती है? ये होती है A3। ठीक है, ये
ये होती है A4, ये होती है A5, ये होती है A6। तो सो ऑन, ऐसे ही A7 होती है, A8, A9 टिल देन लास्ट वाला हमें इनफाइनिटी है, तो ये कैसे लिखते हैं हम, AN तक। ठीक है, ये आ जाएगा AN तक, यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6 देन इनफाइनाइट AP, AN तक। ठीक है, नंबर नहीं पता तो AN तक। ठीक है, आई बात समझ में। अब वो जो AP होती है जहाँ पे AN होता है, ये तो आ गई आपकी इनफाइनाइट की। यहाँ पे आपको जहाँ पे नंबर A1 से लेके AN तक दिया होता है, ये आ जाएगी आपकी फाइनाइट AP। क्लियर, ये आती है आपकी फाइनाइट AP, यानी वो नंबर जहाँ पे A1 से लेके A2, A3, A4, A5 दिया हो, वो आपकी हो जाएगी फाइनाइट AP, उसमें हमने AN नहीं होता। लेकिन जहाँ पे AN आपको दिया हो लास्ट में, वो आके फाइनाइट AP। क्लियर। अब यहाँ पे A जो होगा उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको बोलती हूँ फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने पहले ही बताया, A को मैं बोलूंगी फर्स्ट टर्म। आपका जो बीच का डिफरेंस होता है किसी भी सीरीज का, बीच का डिफरेंस, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं D, यानी कॉमन डिफरेंस। D यानी कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब AN क्या होता है, AN क्या हो गया इसमें, AN होता है हमारा लास्ट टर्म, AN हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, और N होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स होता है हमारा N। क्लियर हो गया अच्छे से, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से यहाँ पे कि A क्या होता है, A2 क्या होता है, A1 क्या होता है। क्लियर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे A दिया है 3, ठीक है, और D दी हुई है हमें 5। तो उसने क्या बोला कि इसके आगे की 3 टर्म्स और निकाली। ठीक है, अगर A दिया है मेरे पास 3 और A ही हमारा A1 होता है, और करके मैं A1 लिखूंगी। अब A2 का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 आ गया, यानी इंटू मेरा कितना निकल गया, 8। ठीक है, अब A3 निकालना होगा मुझे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू डी, ये आ जाएगा, सॉरी ए की जगह है 3, यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ मैं, 3 प्लस 2 इंटू 5, तो 3 प्लस 5 टू ज़ा 10, ये आ गई 13। क्लियर। अब A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ठीक है, A आ गया 3 प्लस 3 इंटू 5, ये आ गया 3, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 18। क्लियर। सो आपकी AP जो बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी पहली टर्म है 3, दूसरी आएगी 8, तीसरी आएगी 13, चौथी आएगी 18। ठीक है, ऐसे सो ऑन करके आपने निकालते जाना। क्लियर। अब मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे अगर आपने AP निकालना है, उसमें से आपको AP दिया होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, आपको AP दिया 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब उसने बोला है कि यहाँ पे फाइंड करो हमें फर्स्ट टर्म, फाइंड करिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं D। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी, हमारी आ जाएगी A इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और D जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कैसे बताया था मैंने, कैसे होता है कॉमन डिफरेंस आप लोगों का, आप लोगों ने ये आ गई A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5। ठीक है, आपने A2 में से A1 माइनस करके देखना, तो A2 में से A1 माइनस किया, यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 4। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल थी, ये थी आपकी दी हुई कि आपको अगर AP दी है तो उसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। कई बार उसने क्वेश्चन कैसे पूछे होते हैं, कई बार उसने बोला होता है कि आपको बताना है कि गिवन जो है वो AP है भी कि नहीं है। ठीक है, गिवन जो है वो AP है भी
की नहीं है, आप उस केस में कैसे करोगे, आपका होता है जैसे सीरीज मैं यही ले लेती हूँ 4 8 12 16 20। क्लियर, मैंने ये सीरीज ले ली। अब ये एपी है कि नहीं है इसको कैसे फाइंड आउट करना है, हम लोग ये आएगा A1 A2 A3 A4 और A5, क्या जाएगा A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, A3 माइनस A2 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, A4 माइनस A3 इक्वल 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, उसी तरीके से A5 माइनस A4 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। सिंस यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन सब का डिफरेंस जो है ना वो सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि एक ऐसी सीक्वेंस सीरीज की एपी की ऐसी सीक्वेंस जिसमें उसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, यानी हमारे जो ये जो इसका डिफरेंस है ये सेम आया तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन एपी सीरीज। ये क्या है, हमारी एपी की सीरीज है। क्या क्या आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या बताया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखते हैं आगे, जैसे है आपका नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर आपको बोला किसी क्वेश्चन में फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम द गिवन सीरीज, आपको गिवन सीरीज में से लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म मैंने पहले ही बोला है कि ए एन को लास्ट बोलते हैं, ए एन बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी इसको बोलेंगे हम लोग एल। ठीक है, तो लास्ट टर्म, अब इसके लिए पर्टिकुलरली क्या फार्मूला है हमारे पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहाँ पे मुझे ए एन निकालने का फार्मूला क्या मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए क्या है यहाँ पे, ए है 5, डी क्या है आपका 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एन कितनी है, एन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी जैसे यहाँ पे लिखती हूँ एन इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, सो एन कितना लिखूंगी यहाँ पे, एन इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए की जगह आ जाएगा 5 प्लस एन आ गया 12 माइनस 1, डी कितना है 3। ठीक है, ए एन इक्वल टू 5 प्लस 11 इंटू 3, ए एन इक्वल टू 5 प्लस 33, यानी ए की एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 38। ठीक है, तो ए एन आ गया आपका 38, यानी आपकी लास्ट टर्म भी आ गई 38। ये फॉर्मूला उस केस में होता है अगर आपका ए मिसिंग है, ठीक है, डी मिसिंग है या फिर एन मिसिंग है या फिर ए एन मिसिंग है, तो आपने इनमें से कुछ भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो आपका ये फार्मूला लगेगा। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे, पक्का। तो अब जो नेक्स्ट फार्मूला है इसमें वो कौन सा है, वो सम ऑफ एन सीरीज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट फार्मूला है आपका सम निकालना, अगर आपको सीरीज कोई की है उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी ऑफ एपी। अब उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, उसके पास है एस फिजिकल्स टू एन बाय 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसी वैल्यूज को मैं इसमें पुट करके बताती हूँ आपको, ये आ जाएगा आपका सम का फार्मूला। अगर मुझे पूरी की पूरी सीरीज का सम निकालना है तो मुझे यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब एस फिजिकल टू एन कितना था 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना था 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना निकला था आपका 3। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू 2 6 12, यहाँ पे आ गया 6, 5 2 10 प्लस 11 इंटू 3। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू 6, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 33, यहाँ आएगा एस इज इक्वल्स टू 6 इंटू यहाँ आ गया आपका 3 और 43। अब इसको अगर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 256, याद आ गया 258, सॉरी या 18, हाँ 8। अब ये तो एक फार्मूला हो गया जिससे आप लोग सम का निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीरीज में ए एन पता हो, अगर सीरीज में ए एन पता हो यानी जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, अगर वो पता हो तो उसके लिए एक शॉर्ट का फार्मूला भी हमारे पास है सम का, वो है एस इज इक्वल टू एन बाय 2
इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आएगा सम 12/2। ए कितना है आपके पास? ए था 5, 5 प्लस ए एन अभी आप लोगों ने निकाला, कितना निकाला? 38। ठीक है, निकाला ना 38। 2 6 12, ये आ जाएगा आपके पास 6 यहाँ पे, यानी एस इजिकल टू 6 इंटू 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, तो सम कितना निकल गया आपका? 258 अगेन। ठीक है, यानी आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, ये भी फार्मूला लगा सकते हो, आप वो वाला भी फार्मूला लगा सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके बीच में जो वैल्यूज पुट होनी है ना फार्मूला लगाने में, वो होनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ता, ये वाला, इसको मेरे पास चाहिए था ए एन, तो वो मैंने निकाला था। क्या, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, n/2 ए प्लस ए एन और एन। ठीक है, ये आपकी मर्जी। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगी यहाँ से सारी बातें, कोई डाउट नहीं होगा इंट्रोडक्शन में। तो गाइज ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रॉम चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए इंट्रोडक्शन पार्ट में। आप अच्छे से इसको बार बार देखिए ताकि आपको ये चैप्टर समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 5.1 लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।